जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? आप खैरियत से हैं, ठीक-ठाक हैं? इरफ़ान बलोच इज़ हियर। और सबसे पहले तो मुझे बताइए कि क्या मेरी वॉइस क्लियर है? आप मुझे सुन पा रहे हैं? आई एम ऑडिबल फॉर एवरीबॉडी? Please, anybody can confirm either I'm live or not? Anybody can confirm, please? प्लीज़ एनीबडी इफ कैन कंफर्म, देन हम स्टार्ट कर सकते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है, फर्स्ट आई रियली वांट कि मेरी वॉइस आप तक क्लियर आ रही है? जी, प्लीज़ एनीबडी कैन कमेंट। क्या मेरी आवाज़ आ रही है आपको? Okay, thank you so much, first of all, to join our this live session जो हम ऑलमोस्ट डेली कर रहे होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको जो गुज़श्ता ईद मुबारक है वो फिर से मुबारक हो। और हम 2 दिन इसीलिए लाइव नहीं आए, द रीज़न्स कि मुझे लगा कि डेफिनेटली एवरीबडी इज़ बिज़ी एज देयर ऑन स्केड्यूल। आप अपने अपने कंट्री में जो है वो ईद सेलिब्रेट कर रहे होंगे। आई होप आपने बहुत अच्छे से ईद सेलिब्रेट किया होगा। तो without taking your too much time, now it's 9:15 in UAE और 10:15 in Pakistan and everybody around the world. तो हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, will take only 20 to 30 minutes। और उसमें बेसिकली हम रैप अप करेंगे जो ऑलरेडी हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, जिसमें हम बात करते हैं कि ये जो जियोपॉलिटिकली एक टेंस चल रही है, स्पेशली इन गल्फ स्टेट में, उसका क्या क्या इम्पैक्ट रहेगा, पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट क्या आएगा। उसके बाद जो हमारा सोशल फैब्रिक है उसमें किस तरह से चीज़ें चेंज होंगी, स्पेशली अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान की, इंडिया की, या वो कंट्री जो कि डिपेंडेंट है इन सब कंट्रीज़ के ऊपर, तो उनमें क्या क्या जो है वो नेगेटिव एंड पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है वो रहेगा। तो
तो उसको देखते हुए हमने बात किया था सबसे पहले कि जो जियोग्राफी है, वो कोई भी कंट्री है उसकी जियोग्राफी कितनी जो है वो इम्पैक्ट करती है उस सिटीज़न के ऊपर, उस एरिया के ऊपर। तो जियोग्राफी में हमने बात की थी कि डेफ़िनेटली जो आपकी जियोग्राफी है वो आपके लिए बेनिफिट भी हो सकती है और आपके लिए प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकती है। तो उसको बहुत अच्छे से हमने एक्सप्लेन किया था, कुछ कमेंट्स भी थे। आई रियली अप्रिशिएट ऑल ऑफ यू। आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो हम बात करेंगे कि ये जो एक ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इसका हमारा जो सब कॉन्टिनेंट है, जिसमें पाकिस्तान की मैं स्पेशली बात करूँगा कि उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट आने वाला है या ऑलरेडी क्या इम्पैक्ट हो रहा है। और उस सारी चीज़ों को देखते हुए जो हमारा नौजवान है या वो लोग जो हमारे कंट्री में जॉब सेक्टर से बिलोंग करते हैं या बिज़नेस कम्युनिटी से हैं, उनके लिए फ्यूचर में क्या जो है वो बेहतरी होगी, क्या चैलेंज होगा, इन सारी चीज़ों को देखते हुए उनके पास क्या ऑप्शंस होंगे। क्योंकि राइट नाउ हम देख सकते हैं कि गल्फ़ जो स्टेट्स है ऑलरेडी जो है वो इस सारे के सारे प्रॉब्लम में हैं, उनको भी चैलेंज फेस करना पड़ रहे हैं। तो वो एक एरा जब हमारे जो पाकिस्तानी हैं या जो सब कॉन्टिनेंट के लोग थे, उनके पास एक ऑप्शन हुआ करती थी कि वो गल्फ़ स्टेट्स में जॉब लेने के लिए आ जाते थे या उनको ईज़िली होता था। बट आजकल के इस सिनेरियो में उनके पास क्या ऑप्शन बचेगी? क्या लेबर क्लास के लिए, एक बिज़नेस सेक्टर के लिए कहाँ पे मूव करना ईज़ी होगा? तो ये सारी बेसिकली आज का हमारा जो है वो एजेंडा रहेगा जिसके ऊपर हम बात करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। बेसिकली जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ जियोपॉलिटिकल टेंशंस इन द रीजन, इन द वर्ल्ड, एंड व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड, स्पेशली अबाउट पाकिस्तान, अबाउट गल्फ़ एंड द नेशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हमने जियोग्राफी की बात की थी, तो अगर हम स्टार्ट करें पाकिस्तान से, तो पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है जिसकी अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो इट फॉल्स अंडर वर्ल्ड फिफ्थ लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। मीन कि दुनिया की 5 बड़ी जो पॉपुलेशंस है उनमें से एक पाकिस्तान की है, 5वें 6ठे नंबर पे आ रहा है। उसके बाद बात करते हैं जो दुनिया में बड़ी पॉपुलेशंस है उनमें जो यूथ है, तो ऑलमोस्ट 67% टू 63% जो यूथ है वो हमारे कंट्री की है, मीन के पाकिस्तान की है। और उनमें जो यंगेस्ट एज है वो फॉल करती है 23 ईयर्स से लेके 33 ईयर्स तक। तो ये सबसे बड़ा हमारे पास एक ब्रैकेट है नौजवानों का जो फॉल करते हैं, या तो यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट हैं या रिसेंटली ग्रेजुएट हो चुके हैं, एंड नाउ दे आर सर्चिंग अबाउट जॉब्स, नाउ दे आर सर्चिंग अबाउट देयर द प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़ के उनको कहाँ कहाँ मिले। तो ये जो एक एसेट है बेसिकली, ये कितनी बड़ी जो पॉपुलेशन है वो किसी भी कंट्री का एक एसेट होता है। बट डिपेंड ये करता है कि क्या आपने अपने उस एसेट को वाइजली यूज़ किया है या आप कर सकते हैं, या आप में उतनी कैपेसिटी है कि आप उसको यूज़ करें, या कि आपके इस एसेट को कोई और कंट्री यूज़ कर जाए। और उसका एक मैं हिंट आपको ये दूंगा कि मेजॉरिटी जो हमारा नौजवान है वो ब्रेन ड्रेन मतलब कि आप अपने कंट्री में स्टडी करते हैं, वहाँ पे आपकी जो है वो ग्रूमिंग होती है, उसके बाद आप किसी और कंट्री में चले जाते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ गुड अपॉर्चुनिटीज़, बेटर लाइफस्टाइल। तो होता क्या है कि वो क्या कहते हैं ना कि पाला पोसा किसी ने होता है, इन्वेस्ट किसी ने किया होता है, और जब उसको जो है वो रीप करने का, बेनिफिट लेने का टाइम आता है तो आप किसी और कंट्री में चले जाते हैं। ठीक है, आपकी स्किल, आपकी एनर्जी, आपकी प्रोडक्टिविटी वो किसी और कंट्री के बेनिफिट के लिए होती है। ठीक है, तो उससे क्या है कि ना कि हमारा एक नेशनल लॉस होता है, बल्कि क्या है कि इसी तरह से एक ट्रेंड चल पड़ता है, क्योंकि जितने भी ग्लोबल कंट्रीज़ हैं वो आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी जो है वो ऑफ़र करेंगे, खा वो स्कॉलरशिप की हो, जॉब की हो, बिज़नेस एक्टिविटी हो। तो वो जितनी भी नौजवान हैं, ये जितने भी टैलेंटेड लोग हैं, ये जितने भी स्किल्डफुल लोग हैं, उनको हम अपने कंट्री में बुलाएंगे, वहाँ से उनसे जो है वो सर्व करवाते हैं अपनी नेशन को, और उसके बाद यही जो स्पेस है, वैक्यूम है, वो क्रिएट हो जाता है हमारे कंट्री में, पाकिस्तान में, और जो कि अनबियरेबल होता है। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले तो बात करते हैं कि ये जो जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा है, इसकी सबसे जो मेन रीज़न है वो हमने उस दिन भी बात की थी कि वो एनर्जी की है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिसमें फ्यूल है, गैस है, इसकी जंग है, ये बेसिकली इसकी वॉर है, जो कि मिडल ईस्ट बेसिकली एक एनर्जी रिच जो है वो एरिया है, एनर्जी रिच स्टेट्स हैं, और वही दुनिया को जो है वो इंपोर्ट करते हैं अपनी एनर्जीज़, वो खा फ्यूल हो,
या गैस हो, और उसी से क्या होता है कि बेसिकली कोई भी कंट्री है, उसकी इकोनॉमी हो, सोशल लाइफ हो, वट एवर एक्स वाई जी, तो उसका सबसे बड़ा जो रोल है या जो डिपेंडेंसी है वो होती है एनर्जी के ऊपर। आपने कोई जॉब सेक्टर है, उसमें कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करनी है तो आपको एनर्जी रिक्वायर्ड है। आपने कोई बिज़नेस करना है तो आपको एनर्जी रिक्वायर्ड है। आपने जो है वो लॉजिस्टिक जो है वो चीज़ों की कंट्री की बनानी है, उसके लिए आपको एनर्जी रिक्वायर्ड है। आपने किसी चीज़ की प्रोडक्शन करनी है तो आपको एनर्जी रिक्वायर्ड है, वो खा गैस हो या फ्यूल हो, ठीक है, वो शेप कोई भी हो सकती है। आपने फूड जनरेट करना है तो उसके लिए आपको एनर्जी रिक्वायर्ड। आपने ट्रैवल करना है तो आपको फ्यूल या एनर्जी रिक्वायर्ड है। तो ये बेसिकली चीज़ें जो डिपेंडेंट हैं वो आपकी हैं ही एनर्जी के ऊपर। तो जब आप उसमें खुद एफिशिएंट नहीं होंगे तो आप किसी पर डिपेंडेंट होते हैं। तो जब आप डिपेंडेंट होंगे तो आप उनसे वो चीज़ें इंपोर्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर एक चीज़ मेरे पास नहीं है तो मैं वो चीज़ किसी दूसरे से इंपोर्ट करूँगा, और उसके बदले में या तो मैं जो है वो आपको 2 से 3 चीज़ें मीन के वो होता क्या है कि या तो आपको मैं अपना टाइम दूंगा, या आपको उसके बदले में मैं आपको पे करूंगा, या आपको उसके बदले में मैं आपकी कोई ना कोई ऐसी जो है वो हो सकता है कि कोई टर्म्स एंड कंडीशन हो जो मैं आपसे सेट कर लूँ। तो इसलिए जब हम मीन के पाकिस्तान, उसके पास नो डाउट कि बहुत ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज हैं, बट राइट नाउ ड्यू टू मल्टीपल फैक्टर्स, ठीक है, वो बहुत लंबी फिर बात हो जाएगी, उसकी वजह से हो सकता है हम उसको टैप ना कर पा रहे हो, ठीक है, जिसकी वजह से हम क्या हैं कि हम एनर्जी डिपेंडेंट हैं ऑन द मेजरली ऑन गल्फ स्टेट्स, ठीक है, जिसमें यूएई भी आता है, सऊदी अरेबिया भी फॉल करता है, कतर है, इस तरह की स्टेट्स उसमें आती हैं, ईरान इज़ वन ऑफ दैट। तो अब उसमें क्या है कि जो स्टेट ऑफ हुर्मज़ है, जिसकी लोकेशन जो है, जियोग्राफी है, इट्स लोकेटेड इन पर्शियन गल्फ। एक साइड पे अरेबियन सी है, उसके बाद आगे पर्शियन गल्फ है, जहाँ पे जो है वो बेसिकली स्टेट ऑफ हुर्मज़ है, और वो अंडर कंट्रोल्ड है राइट नाउ ईरान के। और ईरान जो है, आपको पता है कि उसका राइट नाउ एक बड़ी टेंशन चल रही है विद यूएस एंड इसराइल। तो उससे क्या है कि ईरान के पास क्या है कि एक अच्छा बेसिकली ऑप्शन था, जिसको उन्होंने यूज़ किया, अपनी जियोग्राफी को यूज़ करते उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को ब्लॉक कर दिया। अब उससे क्या है कि जितने भी कंट्री जो गल्फ स्टेट से अपनी एनर्जी को इंपोर्ट करते थे, उनके एनर्जी वहाँ पे, उनके जो जो शिप हैं वो वहाँ पे ब्लॉक हो गए। अब उससे क्या है कि इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश है, या और मल्टीपल कंट्रीज़ हैं, जब उसमें एनर्जी शॉर्टेज हुआ, फ्यूल की जो है वो डेफिशिएंसी क्रिएट हुई, तो क्या हुआ कि आपके कंट्री में जो ऑलरेडी फ्यूल था या एनर्जी थी, उसकी प्राइसेस बढ़ गई। पाकिस्तान की बात करें तो वहाँ पे भी ऑलमोस्ट जो फ्यूल है वो 55 रुपीज़ PKR में उसकी इंक्रीज़ हुआ। अब जब फ्यूल की प्राइसेस बढ़ती हैं, एनर्जी की प्राइसेस बढ़ती हैं, तो आपके कंट्री में जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती है, वो खा आपकी किसी भी फूड आइटम्स हों, आपकी जो है वो टेक्सटाइल के आइटम्स हों, वट एवर एक्स वाई जी, उसकी प्राइसेस जो है वो इंक्रीज़ कर जाती है। जब प्राइसेस इंक्रीज़ करेगी तो जो लोग हैं आपके, जो वहाँ पे रहते हैं, वो क्या करेंगे कि उनकी जो बाइंग कैपेसिटी है वो तो ऑलरेडी है नहीं। तो जब उनके लिए महंगा होगा तो वो इन्फ्लेट कर जाएगी, चीज़ें महंगी हो जाएंगी, और आपकी बाइंग कैपेसिटी उतनी है नहीं। तो उससे होगा क्या कि कंट्री में जो है वो इन्फ्लेशन बढ़ेगी, गुर्बत बढ़ेगी, और जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती है तो जो बिजनेसमैन है वो सबसे पहले ये करता है कि अपने जो वहाँ पे लेबर है या जो लोग काम कर रहे हैं उसकी कॉस्ट कटिंग करता है। लेबर जितनी भी होती है, या वो लोग जो वो ये समझता है कि शायद इनके बिना काम कर पाएंगे, या अगर ये कुछ डिपार्टमेंट है जिसको मैं ना भी हूँ तो हम काम कर पाते हैं, तो उनको क्या करता है कि उनकी जो जॉब है वो ख़त्म हो जाती है। और हम ये देख रहे हैं मेजॉरिटी कंट्री में ये होता है, जब जॉब ख़त्म होगी तो जो हमारी मेजॉरिटी क्लास है इन पाकिस्तान, मैंने कुछ यहाँ पे फैक्ट्स नोट किए हैं, आई रियली वांटेड टू कोट विद ऑल ऑफ यू, ठीक है, आई डोंट नो आपको नज़र आ भी रहा है कि नहीं आ रहा। उसमें हमारी जो लेबर फोर्स है ना पाकिस्तान में 78 मिलियन है, आउट ऑफ 25 टू 26 करोड़ जो हमारी पॉपुलेशन है, ठीक है, उनमें से 78 मिलियन तो हमारी लेबर क्लास है, मीन के वो क्लास है जो डेली बेसिस पे डेली वेजर्स हैं, मीन के उन्होंने दिन भर काम करना है, शाम को उनको जो है वो उनकी डेली वेज मिलेगी, जो भी उनकी तय है वहाँ पे, उससे वो अपना जो लाइफ साइकिल है वो मेंटेन करते हैं। अब आप मुझे ये बताएं कि जब फ्यूल की प्राइसेस बढ़ गई, एनर्जी की प्राइसेस बढ़ गई, ठीक है, तो वो जो डेली वेजेस वाले हैं वो कहाँ पे काम करेंगे?
ठीक है, और जब काम नहीं करेंगे तो उनको वो जो डेली वेज है, जो दिहाड़ी हम बोलते हैं, वो कहाँ नहीं मिलेगी। जब वो नहीं मिलेगी तो वो अपने जो बच्चे हैं, जो फैमिली है, और हम 5th लार्जेस्ट पॉपुलेशन है इन द वर्ल्ड, तो हम कैसे अपनी जो पॉपुलेशन है उसको कैटर करेंगे। जब ये चीज़ बढ़ती है, ठीक है, तो फैमिली पे प्रेशर आता है। और जो फैमिली है, जो फैमिली स्ट्रक्चर इन पाकिस्तान है, उसमें क्या है कि जब भी जॉब, मैंने अभी नोट किया है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो है इन पाकिस्तान, वो 7 से 8% है। आप ये देखें कि आपकी 25 करोड़ की आबादी है, 7 से 8% जो है वो आपका अनएम्प्लॉयड है। ठीक है, तो आप उसकी एक एस्टिमेट कैलकुलेट लगाएं कि आपका अगर 20 करोड़ है और उसकी अगर आप ये कहें कि 7 करोड़ आपका 7% आपका अनएम्प्लॉयड है, तो आपकी पॉपुलेशन कैसे मैनेज होगी। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ उस तरह से डिक्रीज़ हो गई। बिजनेस अपॉर्चुनिटी, बिजनेस में कोई इन्वेस्ट करेगा नहीं। द रीज़न इज़ कि उसके नज़र आ रहा है कि वो जिस पर्पज़ के लिए बिज़नेस करना चाह रहा है, उसको जो बेसिक इंग्रेडिएंट है, खा वो एनर्जी है, खा वो लेबर फोर्स है, या उसकी ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस है, वो जब अवेल नहीं है तो वो बिज़नेस क्यों करेगा। क्योंकि बिज़नेस कोई भी इंसान करता है अपने बेनिफिट के लिए करता है। जब उसको बेनिफिट ही नहीं मिलेगा तो वो क्यों अपनी इन्वेस्टमेंट करेगा। तो जब ये चीज़ें होती हैं तो फिर क्या है कि आपकी कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, आपके पास कैपेसिटी नहीं है, आप अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते। तो जब आप अपने बच्चों को पढ़ा ही नहीं सकते तो ऑलरेडी हमारी लिटरेसी कहाँ पे स्टैंड करती है। और अगर जो पढ़े लिखे भी हैं तो उनमें क्या स्किल है, उनमें कितनी क्वालिटी की एजुकेशन है, या किस लेवल का नॉलेज है, एवरीबडी नोज़। तो जब लिटरेसी ऑलरेडी आपकी वहाँ पे उस लेवल पे नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई, आपके पास कैपेसिटी नहीं, आप पढ़ा नहीं सकते, तो आपकी जो है वो एजुकेशन या ये जो लिटरेसी रेट है वो और डिक्रीज़ हो गया। जब ये चीज़ें हुई तो क्या है कि आपने इन सारी चीज़ों को फुलफ़िल करने के लिए आपने क्या किया कि आपके क्राइम बढ़ता है। किसी भी कंट्री में जब जो है वॉर सिचुएशन हो, महंगाई बढ़ जाए, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाए, तो आपकी कंट्री में जो है, या कोई भी कंट्री हो, कोई सिटी हो, स्टेट हो, तो वहाँ पे क्राइम बढ़ जाता है। और उन क्राइम में सबसे मेजर जो चीज़ होती है वो होता है आपका स्ट्रीट क्राइम, जहाँ पे आपके जो है वो सेल फोन स्नैच होते हैं, आपकी जो बेसिक बिलोंगिंग्स हैं वो स्नैच होती हैं, रॉबरीज बढ़ जाती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें जो कि हम ऑलरेडी जो है एक्सपीरियंस कर रहे हैं, कहाँ पे उसके कराची में। एवरीबडी नोज़, जो कराची से बिलोंग करता है वो बिल्कुल हमें बता सकते हैं कि वहाँ पे क्या क्या इश्यूज़ हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो है वो स्ट्रीट क्राइम है। तो ये जब सारी सिचुएशन बढ़ेंगी तो ये लॉन्ग टर्म बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा। और इसका अल्टीमेटली ऑप्शन क्या होता है, जब आपके पास ज़्यादा पॉपुलेशन है, जॉब है नहीं, बिजनेस आप करना नहीं चाह रहे, ग्लोबल जो इन्वेस्टर है वो आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करना चाह रहा, आपका अपने नेबर जो हैं उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट है, अफ़गानिस्तान है, इंडिया है, आपका जो और नेबर है जो ईरान है वो ऑलरेडी वॉर में है। तो आप ये बताएं कि जब आप पीसफुल जो है वो रह ही नहीं रहे, आपके पास सिक्योरिटी के इतने ज़्यादा चैलेंज हैं, वहाँ पे जो सीपैक जैसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसको हम उस तरह से अवेल नहीं कर पा रहे, तो क्या होगा। आपका जो पढ़ा लिखा तबका है, जिसमें इंजीनियर, डॉक्टर, आईटी एक्सपर्ट हैं, या जो बिजनेसमैन है, ये जो इन्वेस्ट करना चाह रहा है, उसके पीछे उसके पास क्या ऑप्शन बचता है कि वो अपने कंट्री को छोड़ के किसी और कंट्री चला जाए, वहाँ पे जहाँ पे उसको अच्छी एम्प्लॉयमेंट मिले, अच्छी सैलरी मिले, और अगर बिज़नेस करना चाह रहा है तो ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस हो, ठीक है, जिसमें उसे पता हो कि अच्छा रिटर्न है। वो सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन आता था, जो सब कॉन्टिनेंट के लोग हैं, इंडिया पाकिस्तान से हैं, सबसे बेस्ट ऑप्शन था कि हम गल्फ़ चले जाएं, दुबई चले जाएं, अबू धाबी चले जाएं, सऊदी अरेबिया है, मस्कत, ईरान, ये सारे हमारे पास ऑप्शन थे। अब ये जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है इन स्टेट्स में, तो आप मुझे ये बताएं कि आपके पास क्या ऑप्शन बचता है। ठीक है, आपके पास ऑप्शन तो यही रहेगा ना कि आप जो है वो यूरोपियन स्टेट में जाएं, यूएस, कनाडा, यहाँ पे निकल जाएं, या आपके पास ऑप्शन है कि आप ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, न्यूजीलैंड चले जाएं। तो क्या इन कंट्री की जो वर्क परमिट है, या जो वहाँ पे आप पीआर लेते हैं, क्या वो इजी है? इट्स नॉट एन ईजी। ठीक है, वो उसकी प्राइस भी ज़्यादा है, उसके बाद जो है वहाँ पे चेक एंड बैलेंस भी ज़्यादा है। तो आपकी ये जो 78 मिलियन की लेबर फोर्स है, ये कहाँ जाएगी? ठीक है, नोबडी नोज़। तो ये जो चीज़ है जिसमें हमारे पास एसेट था, ठीक है, कि हम अपनी जो पॉपुलेशन है उसको यूज़ करते, हमारी जो एक आइडियल जियोग्राफी है हम उसको वाइजली यूज़ करते, ठीक है, और उसके साथ साथ हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जिसमें ऑयल, गैस है और मल्टीपल चीज़ें हैं, हम उनको एक्सप्लोर करें, जिसमें हमारा जो एनर्जी और नेचुरल रिसोर्सेज रिच प्रोविंस है वो हमारे पास बलूचिस्तान है।
अनफॉर्चुनेटली हम उसको नहीं कर पा रहे। उसके साथ साथ हमारे पास जो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, जिसे इमरान खान साहब भी इस चीज़ का बड़ा उन्होंने फोकस किया, चीज़ों के ऊपर किया, वो था हमारा नेचुरल टूरिज़्म। जो हमारे नॉर्थ स्टेट्स हैं, वो खा मरी हो या उससे ऊपर इस्लामाबाद कैपिटल से ऊपर जितनी भी स्टेट्स हैं, एरिया है हमारा, उसको हम यूज़ कर सकते थे फॉर टूरिज़्म पर्पज़, जिससे हमारी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी आनी थी, हमारी जॉब अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट होनी थी, लोगों के लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट होनी थी, एंड लॉट मोर थिंग्स। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप होना था। अनफॉर्चुनेटली हम उसको नहीं कर पा रहे, बट डेफिनेटली थिंग्स आर ऑन अ ट्रैक, बट एज इट शुड बी, वो शायद उस तरह से भी नहीं है। तो अब यहाँ पे आके जब हमारा एक जियो पोलिटिकल टेंशन है, हमारा कंट्री ऑलरेडी 3-4 जो हमारी बाउंड्रीज के ऊपर कॉन्फ्लिक्ट है उनमें ऑलरेडी इन्वॉल्व है, सो व्हाट इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर अस? ठीक है, नो, आई विल आस्क यू, थैंक यू। तो हमारे पास सबसे बेस्ट जो ऑप्शन है वो ये है कि सबसे पहले जो हमारे कंट्री है, हमें चाहिए, हमारी जो लीडरशिप है उनको चाहिए, वो खा इंडिया हो, पाकिस्तान हो, श्रीलंका, बांग्लादेश, वटेवर जी, उनको सबसे पहले ये चाहिए कि अपनी जो नेबर्स हैं, नेबर्स के साथ एक कॉपरेशन वाली जो स्ट्रक्चर है उसमें जाना चाहिए। जिस तरह की एक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, एज अ बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, हमारे पास एक बड़ी अच्छी थ्योरी है कि राइट नाउ व्हेन देयर आर मल्टी पोलर वर्ल्ड्स, ठीक है, जो वर्ल्ड ऑर्डर है पहले एक आधा होता था यूएस का, अब जो राइजिंग इकोनॉमी है या जो पॉलिटिकल उसके साथ मिलिटरली जो एक वर्ल्ड पावर है वो चाइना भी है, उसके साथ रशिया भी है, तो नाउ इट्स अ मल्टीपोलर वर्ल्ड। इसमें हमेशा जो ग्रोथ रहेगी वो रहेगी कोलैबोरेशन की, मीन कि आपको कोऑपरेट करना है, कोलैबोरेट करना है, देन यू विल बी सर्वाइव, देन यू विल बी ग्रो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हम ये बात अगर करें कि 7 to 8 स्टेट्स हैं जो कि न्यूक्लियर आर्सेनल्स रखते हैं, जिसके पास जो है वो जिसे हम कहते हैं ना एटम बॉम्ब है, ठीक है। तो कोई भी इस सिचुएशन में कोई भी स्टेट या वर्ल्ड इस चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं कर सकती कि कोई भी एक कंट्री जो है वो आपका न्यूक्लियर जो है वो मिस एडवेंचर की तरफ चला जाए, जो कि हमने वर्ल्ड वॉर 2 में देखा, जापान के ऊपर जो है वो एक्सपेरिमेंट किया गया, जिसके आज तक भी इम्पैक्ट जो है वो इस वर्ल्ड में है। सो वी कैन नॉट अफोर्ड कि इस सिचुएशन में कोई भी कंट्री अपनी सोवरेनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको डिफेंड करने के लिए वो किसी ऐसे मिस एडवेंचर की तरफ चला जाए जिसकी वजह से हमारी ये जो ग्लोबल पीस है वो और ज़्यादा डिस्टर्ब हो, और आपके पास ना तो जॉब का अपॉर्चुनिटी हो, ना बिजनेस की हो, और इस तरह की आपकी इवन के हेल्थ के इशू, इन्वायरमेंट के इशू जो ऑलरेडी हम ग्लोबल वार्मिंग फेस कर रहे हैं वो आपको सीखना पड़ रहा है। सो अब इसको कंक्लूड करते हैं, रैप अप करते हैं। द सोल्यूशन वी हैव दैट इज़ द कोलैबोरेशन विद आर नेबर कंट्रीज़। पाकिस्तान है तो उसे अफ़गानिस्तान के साथ सेटलमेंट करनी चाहिए, उसे इंडिया के साथ करनी चाहिए, इंडिया है तो उसे पाकिस्तान के साथ करनी चाहिए। दोनों बड़ी पॉपुलेशंस हैं। इंडिया जो है इस कंसिडर एज अ वर्ल्ड सेकंड बिगेस्ट पॉपुलेशन, तो उसे इनके साथ करनी चाहिए। अपनी इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है उसको बहाल करना चाहिए। उसके साथ हमारी जो पाकिस्तान की बात करें तो हमारे पास जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको एक्सप्लोर करें, ताकि अपनी जो एनर्जी है उसको एनर्जी एफिशिएंट हो, जो डिपेंडेंसी है ऑन गल्फ स्टेट उसको मिनिमाइज़ करें, ताकि आप अपने नेचुरल रिसोर्सेज जो है उनको यूटिलाइज़ करें अपने बिजनेस सेक्टर में, उससे जॉब क्रिएट हो, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो आपके कंट्री में आएगी। द रीज़न कि हमारा जो सब कॉन्टिनेंट है, पाकिस्तान, इंडिया या श्रीलंका या बांग्लादेश जो है, वहाँ पे जो लेबर कॉस्ट है, ये जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू जो ग्लोबल वर्ल्ड्स हैं, एज़ कम्पेयर टू जो डेवलप स्टेट्स हैं। तो हमें इन चीज़ों को यूटिलाइज़ करना चाहिए। सॉरी तो हमें इन चीज़ों को यूटिलाइज़ करना चाहिए। नेचुरल रिसोर्सेज को, यूथ को, जो पॉपुलेशन है, इट कैन बी एन एसेट। चाइना ने की है, हम भी कर सकते हैं। यूएस के बाद भी एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, वो भी उसको यूज़ कर रहा है। तो हमें चाहिए कि हमें अपनी पॉपुलेशन को कैश करना चाहिए, नेचुरल रिसोर्सेज को करना चाहिए, अपनी जो ज्योग्राफी है उसको वाइजली यूटिलाइज़ करना चाहिए, जो रीजनल कॉन्फ्लिक्ट हैं उनको कम करके उनको कोलैबोरेशन में लाना चाहिए। जब ये चीज़ें आप कर लेंगे तो क्या होगा कि आपकी कंट्री में
फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी आएगी, जो आपका ब्रेन ड्रेन है। आपको पता है यूएई में या आउट ऑफ द कंट्री जो सबसे बड़ी पॉपुलेशन है, जो बहुत ज़्यादा इमिग्रेंट्स हैं या माइग्रेट करते हैं, वो इंडिया पाकिस्तान से करते हैं या श्रीलंका बांग्लादेश से करते हैं। उसकी रीज़न ये है कि उन लोगों को वहाँ पे जॉब सिक्योरिटी उस तरह से नहीं है, अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, बिजनेस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर की बहुत ज़्यादा अनफॉर्चुनिटी है, मल्टीपल फैक्टर्स हैं। तो इसके लिए वो बाहर जाते हैं। जब ये चीज़ें उनको अपने कंट्री में मिलेंगी तो ऑल विल बी बैक, और फिर वो जो ग्लोबल एक्सपोजर है, जो ग्लोबल स्किल है, वो डेफिनेटली वहाँ पे यूटिलाइज करेंगे, उनको यूज़ करेंगे। तो जब ये चीज़ें होती हैं तो फिर आपके जो नेशनल ग्रोथ है, आपकी जो इकोनॉमी है, वो ग्रो करेगी, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, लोग आपके पास आएंगे काम करने। द रीज़न इज़ लोग आपके पास इन्वेस्ट करेंगे। द रीज़न इज़ कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपके पास कम है। चाइना जो है, अब आप देखें कि मेजॉरिटी ऑफ द प्रोडक्शन जो है वो चाइना में होती है। इवन कि एप्पल फ़ोन है और मल्टीपल चीज़ें हैं। उसकी रीज़न ये है कि वहाँ पे उन्होंने इतनी चीज़ें यूटिलाइज़ की हैं कि उनकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्री। तो जब वो कम होगी तो यूएस भी अपना एप्पल वहाँ से बनवाएगा, ठीक है, टेस्ला भी अपनी प्रोडक्शन उधर से करवाएगा। सो दिस इज़ द रीज़न। इवन बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट होती हैं। तो हमें ये चीज़ें यूज़ करनी चाहिए जिससे अल्टीमेटली हमारे कंट्री को बेनिफिट है, हमारे लोगों को बेनिफिट होगा, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा। अब हम बात करते हैं कि ये जो सिचुएशन चल रही है, इसमें जो एक इंडिविजुअल है वो इंडिविजुअली तौर पे वो क्या करे कि जिससे खुद को स्टेबल भी कर ले। आपने खुद भी सर्वाइव करना है, आपके अगर फैमिली आप पे डिपेंडेंट है, आपने उनको भी जो है वो कुछ ना कुछ जॉब बिजनेस उनको फीड अप करना है। तो अपॉर्चुनिटी क्या है हमारे पास? देखें, राइट नाउ जब ग्लोबल टेंशन्स हैं, हमारे पास इतनी अफोर्डेबिलिटी नहीं है कि हम गल्फ़ के अलावा कहीं पे मूव हो सकें। तो हम क्या कर सकते हैं? दिस इज़ द ग्लोबल वर्ल्ड। इस ग्लोबल वर्ल्ड में जो हम सब के पास जो ईजी वे है टू अर्न मोर, टू लर्न मोर एंड टू गेट अ मोर एक्सपोजर, दैट इज़ आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टेक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, फ्रीलांसिंग। तो आप अपने आप में कोई ऐसी स्किल डेवलप करें, कोई भी हो सकती है, मार्केटिंग की हो सकती है, सोशल मीडिया की हो सकती है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग की, कंटेंट क्रिएशन की, यूट्यूब ऑटोमेशन है, उसके बाद क्रिप्टो है, फ्रीलांसिंग है, उसके बाद जो है वो आपकी ट्रेड है। तो ये सारी जो स्किल्स हैं आप इनको आउटसोर्स करें अपने घर में रहते हो। आप दुबई में हैं, आप इंडिया, पाकिस्तान, जिस भी स्टेट में रह रहे हैं, तो आप मिनिमम कॉस्ट में अपने लैपटॉप से, अपने फ़ोन से एक स्किल सीख के आप उसको ग्लोबली सेल कर सकते हैं थ्रू इंटरनेट, जिसमें आपकी वो कॉस्ट नहीं है, ठीक है। जिसमें आप देखें, फॉर एग्जांपल आप पाकिस्तान में रहते हैं, तो अगर आप अपनी स्किल जो है वो किसी और कंट्री में सेल करते हैं, यूएई है तो आपको 76 रुपीज़, आपकी कंट्री में तो पेइंग कैपेसिटी भी उतनी नहीं होती, तो आपको 76 रुपीज़ मिल रहे हैं, इक्वल टू 1 रुपीज़ PKR। अब जो इंडिया है उसकी भी जो करेंसी है वो डेप्रिशिएट हुई है इन दिस ग्लोबल टेंशन। अगर आप अपनी वही प्रोडक्ट जो है वो यूएस, कनाडा या किसी भी और डेवलप स्टेट में कर रहे हैं, तो आप जब अर्निंग डॉलर्स में करेंगे तो आपको कितना ज़्यादा बेनिफिट है। सो दीज आर द सम ऑफ द थिंग जिनको हम यूज़ कर सकते हैं अपनी खुद को डेवलप करने में, अपने कंट्री को डेवलप करने में। सो प्लीज़ रैप अप करते हैं, उसके बाद आपका कोई सवाल होगा तो वो हम लेंगे। रैप अप करते हैं। आज के हमारे जो पॉइंट्स थे वो ये है कि जो ये ग्लोबल जियो पॉलिटिकल टेंशन हैं, इसमें हमारे जो कंट्रीज़ हैं उनको क्या प्रॉब्लम्स आएंगी वो हमने डिस्कस की। उसमें एनर्जी का वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट था, क्योंकि हम एनर्जी के ऊपर डिपेंडेंट हैं तो हमें ऑफ कोर्स जो है वो प्रॉब्लम आएगी। उससे हमें जो है वो बिज़नेस हमारा इम्पैक्ट होगा, हमारी जो डेली लाइफ है वो इम्पैक्ट होगी, जॉब अपॉर्चुनिटी लेस होंगी। उसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो हमारे जो है वो करेंसी जो है वो डेप्रिशिएट होगी, लोगों के पास अपॉर्चुनिटी नहीं होंगी। पहले गल्फ़ स्टेट में जा सकते थे, अब वहाँ पे भी उस तरह से वो अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो हम कहाँ जाएं, ठीक है। यही सिनेरियो है बांग्लादेश के साथ, यही सिनेरियो है इंडिया के साथ, यही सिनेरियो है श्रीलंका के साथ। तो अब इस सिचुएशन में हमें जो हमने इसके वे फॉरवर्ड पे बात किया वो ये किया कि सबसे पहले हमें अपने जो है नेचुरल रिसोर्सेज पे काम करना चाहिए, उनको एक्सप्लोर करना चाहिए, उनको
वाइजली यूटिलाइज करना चाहिए फॉर आवर नेशनल ग्रोथ। उससे बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्रिएट होंगी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी, हमारा जो एक ब्रेन ड्रेन, जो टैलेंटेड लोग, जो एक्सपर्ट हैं, आईटी एक्सपर्ट हैं, इंजीनियर, डॉक्टर्स जो आउट ऑफ कंट्री हैं, उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी होगी कि वो अपनी कंट्री में आके सर्व कर सकें। Everybody want to serve in their own nation. Everybody want to serve with their people, with their the culture and the language. उसके बाद हमने ये बात की कि हमें जो है, जो हमारी नेबरिंग कंट्री है, देखिए हम सारे नेबर्स हैं, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, उसके बाद ईरान, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ऑल आर नेबरिंग स्टेट्स, ठीक है। इन्हें चाहिए कि ख़ुद में जो है वो कोलैबोरेशन करें, कोऑपरेट करें और अपनी जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है उसको थ्रू लैंड उसको यूज़ करें, ठीक है। द रीज़न इज़ कि दिस वर्ल्ड इज़ बिलोंग टू द कोऑपरेशन, कोलैबोरेट करके हमें चलना होगा। दीज आर द वे फॉरवर्ड विच केम टू माई माइंड, और आज हम इसी चीज़ के ऊपर हम जो है वो इसको रैप अप करते हैं आज के इस सेशन को। नेक्स्ट सेशन हमारा कल इंशाल्लाह हम जो है वो सेम टाइम पे लाइव करेंगे और उसमें नए टॉपिक के साथ अपनी इनसाइट के साथ हम आपके साथ शेयर करेंगे। और इफ़ देयर इज़ एनीथिंग यू वांट टू आस्क, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, अपना कोई आइडिया शेयर करना चाह रहे हैं वो आप कर सकते हैं। किसी टॉपिक पे आप बात करना चाह रहे हैं तो हम उसको स्केड्यूल करके एक अपना जो सेशन है उसको हम यहाँ पे लाइव कर सकते हैं और उसमें हम डिस्कस कर सकते हैं। आप किसी भी कंट्री से हैं, किसी भी नेशनलिटी से हैं, किसी भी लैंग्वेज से हैं, you can come, you can join, you can share your experience, you can share your perspective with us, which ultimately help our nation, our people, and bring peace and prosperity in the state. Now if anybody have question तो please आप जो है comment box में मुझे कर दीजिए ताकि हम उसको अभी जो है वो कर लें, because we are going to wrap it up after 2 minutes. So once again thank you so much everybody who came here, who watched, who gave his or her precious time. It's really honor for me that you are listening. Please share your ideas, your perspective, your question over here, and we'll try our level best कि हम अपनी जो understanding है, जो academics है, उसके through आपके साथ वो share कर पाएँ। Thank you so much, और हम wait कर रहे हैं, आपका कोई question है so you can please raise your hand or might be you can comment over here. Yes, anybody? जी, किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप कर सकते हैं क्वेश्चन। इफ़ एनीबडी हैव क्वेश्चन तो प्लीज़ आप कमेंट में अपना जो क्वेश्चन है वो कर सकते हो। जी, आपका किसी का क्वेश्चन है प्लीज़ आप क्वेश्चन बता दीजिए, बिकॉज हम जो है वो इसको रैप अप कर रहे हैं अभी।
जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब हमें इजाज़त दें और इंशाल्लाह कल जो है वो हम दोबारा इसी टाइम पे आएँगे एक नए टॉपिक के साथ और आपके साथ डिस्कस करेंगे। तब तक आपका अगर कोई क्वेश्चन क्वेरी है सो यू कैन शेयर विद मी, यू कैन डीएम डायरेक्टली हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी, मैं खुद आपसे इंटरेक्ट कर लूँगा। सो फॉर नाउ स्टे ट्यून, हैव अ लॉट ऑफ प्रेज़ फॉर एवरीबॉडी। जहाँ पे भी हैं मेहनत करें, दिल लगा के मेहनत करें और खुद भी कामयाब हों और इंशाल्लाह yes, enjoy your life and stay blessed. Thank you so much. Bye bye.